हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आ गई हूँ अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग लेके, पिक अ डोर एग्जैक्टली। द टॉपिक आप देख ही रहे होंगे कि आपकी डेस्टिनी में कौन सा डोर ओपन हो रहा है एंड उसमें क्या होने वाला है, क्या होगा, ये इसके रिगार्डिंग है। एंड इसी के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 पाइल है डोर के, उससे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। एंड चूज़ करिए आप अपने हिसाब से, जैसे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। पाइल 1 से, 2 से, 3 से, 2 पाइल, 3 पाइल, तीनों चूज़ कर सकते हैं अपने इंट्यूशन के हिसाब से। जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप पॉज करिए, मेडिटेट करिए एंड देन आप चूज़ करिए। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग मेंशन होगी, गो देयर, क्लिक टू पाइल एंड आई विल सी यू राइट देयर। बाय। हेलो पाइल नंबर 1। आप लोगों ने चूज़ किया है ये वाला डोर एंड बेसिकली पहले मैं एक ओरेकल कार्ड निकालूंगी एंड मैं देखूंगी कि द डोर इज़ गोइंग टू बी व्हाट ऑल अबाउट। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा डोर खुल रहा है उनकी किस्मत का, और उस डोर का वो क्या होगा एग्जैक्टली, व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट। Hmm. 46 and 26, 10 and 8. Okay. So that door is going to be about lot many things. एक चीज़ नहीं हो रही आपकी किस्मत में। बेसिकली आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो, किसी ऐसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो जहाँ पे आपको compete करने की ज़रूरत है लोगों से, अपने आप से, सोसाइटी से, या फिर किसी चीज़ में आपको अपने आप को बेटर दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट साथ ही साथ अपने आप को यूनिक दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने दैट डोर जो आपकी किस्मत का, आपकी डेस्टिनी का जो खुल रहा है ना, आपके स्किल को आपको बहुत अच्छे से पॉलिश करेगा। वो पॉलिश करने वाला डोर है बेसिकली। ठीक है, अब वो जैसे आप देख सकते हैं कि इस इंसान के, इस मैन के हाथ में क्या है, एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल कितना पॉलिश एंड कितना अगर आप देख पा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर दैट ये कितना शाइन कर रहा है, राइट। इसी शाइननेस के लिए, इसी की इसको चमकते रहने के लिए, इसको चमकाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, राइट। ऐसा तो ये बन के नहीं आया होगा। वैसे ही आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी में ये जो गेट खोल रहा है उसी का है। उसमें स्ट्रगल होगा, मैं पहले ही बता दूँ। उसमें कंपटीशन होगा, उसमें क्या कहते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत होगी, डेडिकेटेड हार्डवर्क रखने की ज़रूरत होगी। देयर बी लॉट ऑफ, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी, और ख़ुद से आपको एफर्ट भी बहुत ज़्यादा डालने होंगे। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ये जो लोग हैं जो जॉब बिजनेस कर रहे हैं वो हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप में से, मतलब हम लोग जिस भी फेज़ में है लाइफ में, हमें हमेशा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को बेहतर साबित करने की, और यहाँ पे अपने आप को बेहतर साबित करने का ही ये जो प्लेटफॉर्म है ये वो है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ों में आपको जब डिसीजन लेने की बारी आएगी, या फिर कुछ और एक बड़ा स्टेप लेने की बारी आएगी, आपको थोड़ा सा डर लगेगा, आप स्कैर्ड होंगे, आपको डिसीजन समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं शायद से अकेला हूँ या अकेली हूँ, पर दैट इज़ ओके। आप अपने एक्सपीरियंस से और अपने दिल के हिसाब से प्लीज़ वो डिसीजंस लीजिएगा, और हमेशा सोचिएगा कि ये सिर्फ, चाहे जो भी हो, मैं पॉलिश्ड हो रही हूँ, मैं सुधर रही हूँ, मैं बेटर हो रही हूँ अपने आप से, एंड सो दैट आगे चल के कोई मुझे हरा ना सके। अपने आप से compete करिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं ओरेकल अपने नॉर्मल टैरो कार्ड्स निकालती हूँ कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डेस्टिनी आ रही है, डेस्टिनी किस्मत आ रहा है जो उनके लिए है, कौन सी डेस्टिनी का गेट खोल रहा है। ओवरऑल तो बता ही दिया है। पाइल नंबर 1 के लिए, ओके, सो दिस इज 6 नंबर एंड आई विल पिक विद दिस वन ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या क्या आया है। द एम्परर, ओहो, ओके,
नई शुरुआत तो है, बहुत चीज़ों में नई शुरुआत है। वाह, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड ओके। सो आपके डेस्टिनी का कौन सा डोर खुल रहा है वो तो मैंने बता दिया था। एंड ये डोर ऑब्वियसली थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होगा, नेगेटिव चीज़ें भी आप थोड़ा सा अपने कैरी करके आ रहे हो पास से। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ दैट आप में से कई लोगों को गाइडेंस मिलने वाली है, गाइडेंस मिलेगी इसमें अपने किसी किसी एजेड इंसान से, किसी बहुत एक्सपीरियंस इंसान से। एंड या तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, पढ़ने का, डिग्री लेने का, या फिर आप किसी के अंडर ऐसे काम करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को ऐसा भी लगेगा दैट कि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं इमोशनली, या फिर पास की चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पास की सोच, पास्ट का नज़रिया, मतलब जैसे आप सोचते आए हैं। बट यहाँ पे आपको आपकी किस्मत पे आपको मौका ज़रूर मिलेगा इस डोर में कि कुछ नए ऑफ़र का, नए कुछ नई अपॉर्चुनिटी का, या नया लव रिलेशनशिप बनाने का। तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करना, अपने एक्सपीरियंस से या फिर अपने पास की चीज़ों से उसको मत वो करना। कुछ मुझे ओल्ड फ्रेंडशिप भी आती हुई दिख रही है कुछ की लाइफ में, पीछे से फ्रेंडशिप्स आती हुई दिख रही है, ओल्ड कनेक्शन वापस रिकनेक्ट हो रहे हैं, वापस बातें कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हुआ, जो भी रहता गया। वाह, पीछे से बैकग्राउंड सुन रहे हैं। वाह कृष्णा जी। हाँ, सो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा था दैट कुछ सॉरी बोले जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इसीलिए अब आप इमोशनली आगे चल के मुझे और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो। आपको होप में, आपको मैनिफेस्टेशन में, आपको ज़िंदगी में, ड्रीम्स में वापस विश्वास होता हुआ दिख रहा है। तो ज़रूर है यहाँ पे। एंड हाँ, यहाँ पे जो फाइट्स दिख रही थी ना मुझे कि खुद से फाइट, खुद से कंपटीशन, तो वो जो कंपटीशन है, जो फाइट है, वो मेजरली खुद के साथ भी है बहुत ज़्यादा। तो खुद के सोच से और खुद के मेंटल ब्लॉकेजेस से सो कोशिश करिएगा कि आप इससे मैसेजेस लें एंड अपने ही मेंटल ब्लॉकेजेस, अपने ही मेंटल थॉट से अपने आप को क्लियर करें, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटी, जॉब, आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आने वाली ज़रूर है, ज़रूर है। शायद नई फर्स्ट टाइम जॉब वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे जिनकी लगेगी, फर्स्ट टाइम करियर क्रिएट करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स यहाँ हो सकते हैं काफ़ी जिनको लगेगी। एंड ये डोर अपॉर्चुनिटी का है, ये डोर पैसों का है, मतलब जहाँ से आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोग डिफरेंट अलग पाथ पे जाने की कोशिश कर रहे हो दैट विल गिव यू मनी, आपको एक प्रॉमिसिंग मनी देने की कोशिश करी जाएगी, आप मतलब दी जाएगा, ठीक है। अपनी किस्मत को आप जितना कोसेंगे ना, मतलब कोसिए नहीं, मतलब अपने आप को, अपनी किस्मत को, अपनी चीज़ों को, बिकॉज ये डोर है पॉसिबिलिटी का, आपके ही मेंटल ब्लॉकेजेस खोलने का, अपने आप को तराशने का। एंड उसके लिए आपके पास ऑफर, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आपके पास सही लोग आ रहे हैं, आपके कुछ कुछ ब्रेक, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ रिलेशनशिप रिश्ते सुधर रहे हैं। एंड बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे नया प्यार आता हुआ दिख रहा है, प्रॉमिसिंग लव आता हुआ दिख रहा है, सीरियस कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड इसीलिए आप इमोशनली और स्ट्रांग हो रहे हैं, फ्यूचर में अपने करियर पे और ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं, अपने आप को और गोल ओरिएंटेड बना रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ दैट आपसे पास में कुछ गलतियाँ हुई हैं यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है, कुछ ऐसी गलतियाँ जो आपने नज़रअंदाज कर दिया, या फिर आपने ब्लेम गेम में डाल दिया, या फिर आपको पता है बट आप उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। अगर आपके साथ गलत हुआ तो आपने किसी के साथ भी कुछ ना कुछ गलत किया जाने अनजाने में, वो चीज़ की रियलाइजेशन ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ सॉरी ज़रूर कहिएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। बिकॉज आगे चल के आपकी किस्मत बेहतर होगी, अच्छी होगी। एंड आपके लिए जो भी मैनिफेस्टेशन थी वो कंप्लीट होगी।
तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इस टाइम पे जो भी आपके कर्म रहे हैं, जैसे भी रहे हैं, अगर आप उसको सुधार सकते हो, सुधारने वाले कर्म है, रिक्वायर्ड है, तो आप उसको सुधारिएगा ज़रूर। बिकॉज़ जैसे जैसे वो पाथ क्लियर होता जाएगा ना, आपके लिए आपकी किस्मत का डोर और स्ट्रांग होता जाएगा, एंड अपॉर्चुनिटीज़, खुशियाँ, लग्जरी लाइफ या पैसा, मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, प्यार, वो सब चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है। सो अब एक और मैं ओरेकल कार्ड निकालती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। ये क्या मैसेज है उनकी डेस्टिनी की, उनकी किस्मत के लिए। अ लेडी, 11 नंबर। वाओ वाओ, यहाँ पे थिंकिंग मैन है। यहाँ पे मुझे जरूर सोल कनेक्शन बहुत होके दिख रहे हैं, ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन। बट जहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं, या फिर ऐसे कनेक्शन में रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं पता कि आप कनेक्टेड क्यों हैं। आपको लगता है कि मे बी शायद लास्ट पास्ट जन्मों का कुछ कनेक्शन है, एंड शायद कुछ बिना मिले भी प्यार में पड़ गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ऐसा जो ओल्ड लव कहलाता है, ठीक है, और या फिर बहुत जल्दी एकदम से प्यार कनेक्टेड फील कर गए एक दूसरे के लिए, या फिर मतलब बहुत मेच्योर्ड में आके आपको कोई ऐसा मिला है जिससे आप कनेक्शन तोड़ नहीं पा रहे हैं, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे अभी फ्यूचर में ज़रूर दिख रहा है कि ऐसा ज़रूर होगा। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं मिलन दिख रहा है, मतलब फाइनली यू टू आर वन, दो लोग एक, मतलब फाइनली मिल चुके हैं, मिल गए हैं। बहुत प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट, या फिर बहुत टाइम बाद बहुत आपको कोई ऐसा मिला है जिससे आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो ये डोर आपको इस तरफ भी लेके जा रहा है, आपके सोल मेट की तरफ, आपके दैट वन लव, वन पर्सन की तरफ, जहाँ से आप अपने आप को, जिसके साथ आप कंप्लीट फील करते हैं। वाओ। सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, एंड मुझे ज़रूर बताना पहले नंबर 1 कैसे क्या कनेक्ट हो रहा है, किससे क्या, बिकॉज अलग अलग मैसेज है प्रॉब्ली अलग अलग लोगों के लिए, एंड जैसे भी कनेक्ट हो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये भी जो भी कॉम्पिटिशन्स, जो भी हार्डशिप, जो भी आपको लेके जाएगा, वो तराशा जा रहा है, सो दैट आप एक टाइम पे आप इस लेवल पे भी आ सको। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो आप लोगों ने चूज़ किया ये वाला डोर। सो सबसे पहले मैं देखती हूँ ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है, या फिर कौन सा डोर आपकी डेस्टिनी का खुलने वाला है बेसिकली फॉर पाइल नंबर 2। A thinking woman and a broken heart. Oh my god. पाइल 1 में थिंकिंग मैन आया था, यहाँ पे थिंकिंग वुमेन आ रही है, एंड अ ब्रोकन हार्ट। वाओ। और यहाँ पे जैसे ये ब्रोकन हार्ट है, ऐसा लग रहा है कि जुड़ा है, बट इसमें तकलीफ़ें काफ़ी हैं। ऐसी सिचुएशन है क्या आपकी? अपने आप को अकेला देखते हो, देख पाते हो, या फिर पास की चीज़ें बार बार याद करते हो। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे फ्यूचर में जो दिख रहा है कि आपके लिए जो डोर खुल रहा है सेल्फ इंडिपेंडेंट का खुल रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखने का। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेंथ आपकी निकल के आ रही है। अंदर गम है, दुख है, बट बाहर नहीं दिख रहा है। बाहर वो बोल्डनेस दिख रही है, ब्यूटी दिख रही है, मेल हो या फीमेल। काफ़ी चोटें खाई हैं इस पाइल ने, इमोशनली, मेंटली या फिज़िकली, कैसे भी, फाइनेंशियली, कैसे भी, बट अपने आप को कहीं नहीं पाया। मतलब कोई ऑप्शन नहीं था कि किसके ऊपर रिलाई करूं या कहाँ जाऊं, तो फिर अपने आप को वापस उठाया। और यहाँ पे दिख रहा है कि नाउ आप अब फिर से शुरू कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप इंश्योर करना चाहते हैं कि वो गलतियाँ वापस ना हो।
सीरियसली आप में से, और यहाँ पे देख रहे हैं बटरफ्लाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। हो सकता है शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने कभी जॉब नहीं करी हो, या फिर जॉब करके भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली हो, या फिर जॉब बिजनेस कर रहे हो या फिर स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, बट वहाँ पे आपको वो आइडेंटिटी या फिर आपको वो कनेक्शन कि हाँ मैं यहाँ से इससे बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, वो नहीं मिला हो। और अब यहाँ पे दिख रहा है कि आप वापस से कुछ ना कुछ किसी चीज़ की से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब वापस पढ़ना, या फिर एक राइट ट्रैक जहाँ पे आपका दिल जहाँ पे चाह रहा है, और आपको समझ में आ रहा है कि यार ये ही करना चाहिए। मतलब यू डोंट नो कि फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होगा, पर आपका दिल कह रहा है तो आप इस पे जाएंगे। उसमें आप हो गया कि अपने आप को सुधारना, मतलब अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी ब्यूटी को, अपनी आउटर ब्यूटी को, अपनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन को, हर एक चीज़ को आप मतलब ऐसे वापस चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज नाउ यू वॉन्ट टू हैव अ मोटिव अपने लिए, ना कि औरों के लिए। बहुत दूर की सोचना बंद कर दिया है, अभी की सोच रहे हैं। एंड एक होता है ना कि मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या होगा कल, एंड मैं बस जो कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ, अभी की चीज़ें। इंट्रोवर्ट हो गए हो, ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, अपने आप में रह रहे हो, बट अपने आप को सुधार रहे हो, अपने आप को बेहतर कर रहे हो, अपना यूज़ वापस नहीं होने दे रहे हो। बताइएगा पायलटू, आप में से कितने लोगों का दिल ऐसे हो रखा है, या फिर क्या चोटें खाई हैं, क्या हुआ है? बिकॉज कुछ डीप स्टोरीज हैं यहाँ पे, राइट? देखते हैं पायल टू के लिए और क्या है, क्या है, क्या स्टोरी है इस डेस्टिनी में, स्टोर में जो ओपन हो रहा है पायल नंबर 2 के लिए। ओके, कुछ लोग क्या प्रेगनेंसी से भी कुछ प्रॉब्लम में झूल रहे हैं, फीमेल्स, यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रही हूँ मैं। लाइफ में चीज़ों ने बहुत वेट कराया है आपको, और वेट ही करते रहे हो, बैटल में रहे हो, फाइट में रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे हो, लोगों से बहसबाजी, अपनों से बहसबाजी, प्यार में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, मेंटल पीस नहीं है कहीं भी, जो भी करते हो वो फुलता नहीं है, उसमें कुछ होता नहीं है, कुछ आता नहीं है, रिलेशनशिप, घर, मतलब पीस नहीं है कहीं पे भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप चाहते हो कि भाई औरों की लाइफ की तरह मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी हो, बेहतर हो, मेहनत करूँ, सही राह पे जाऊँ, बट आपको नहीं समझ में आ रहा था। कुछ फर्टिलिटी से इशू भी हो रहे हैं, चाहे चाहे हो गया कि आपको फर्टिलिटी इन द सेंस, यस, बच्चा, दैट कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग चाह रहे हैं कि मतलब कुछ ग्रोथ हो लाइफ में, कुछ तो बड़े, कुछ तो करें हम अपनी लाइफ में, बट नहीं कर पा रहे हैं। रिकग्निशन नहीं मिल रहा, मेहनत का फल नहीं मिल रहा कहीं से भी। बहुत वेट कर लिया, बहुत चीज़ें भी ट्राई कर ली आपने, है ना? ओके, सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन अभी शायद चल चुका है या चलने वाला है। मेजरली मुझे दिख रहा है बहुत स्टार्ट हो चुका है बहुतों की लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, जिसमें आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओवरऑल ओवरऑल आपकी बॉडी, आपका मेंटल पीस, आपका मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस, हर एक चीज़, मतलब एक डोर ओपन हो रहा है तो एक डोर क्लोज हो रहा है। जो डोर क्लोज हो रहा है इज़ बेसिकली हार्ट का डोर मुझे यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है, सो दैट आगे आप किसी को भी आप हर्ट नहीं करने दो और कोई आपको हर्ट ना कर सके। एंड एक डोर जो ओपन हो रहा है, जो एकदम स्ट्रॉन्ग, इमोशनल नहीं दिखाना, इमोशंस नहीं दिखाने, अपने आप को वीक नहीं दिखाना, बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड विदाउट मतलब एक्सप्रेशनलेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कुछ।
और ये आपने सोचा नहीं था ऐसा होने का, ऐसा बनने का, बट सिचुएशन अपने आप ऐसे लेके गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो रही है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि आप नहीं चाहते चेंज हो, आप नहीं चाहते कोई जाए मेरी लाइफ से, आप नहीं चाहते कि मेरा दिल टूटे वापस, या फिर कुछ ऐसा किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हो, नो, डोंट डू इट, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तभी वो डेस्टिनी का डोर खुलेगा जो आपको और सारी चीज़ें देगा। जिन लोगों ने आपको सच में बहुत हद तक ऐसा समझा है कि मतलब वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू नहीं समझी आपकी, आपको पर्सनालिटी को शायद कुछ बोला है, आपके नेचर को, या फिर कुछ लोग अगर इतने पढ़े लिखे नहीं, अगर इतनी इंग्लिश नहीं आती तो उसको लेके मजाक उड़ाया है, या फिर अपने ही लोगों ने धोखा दिया, दुख दिया है, फ़ायदा उठाया अपने आपके इमोशंस का, वही लोग आपको मतलब ऐसे देखेंगे कि वाह मतलब ये क्या कर लिया, दे वुड लाइक टू नो। सो स्टे, जो जो भी हो रहा है उसको होने देना। देखो हर एक के कार्ड के साथ ना एक अच्छा कार्ड है, और विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जितने आपने लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी लोगों ने आपको ब्लॉक किया है, फिर जो भी लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, यू आर मतलब आप एक तीर छोड़ोगे एंड सारे वो हो जाएंगे, वो रह जाएंगे कि यार ये क्या मतलब, ये कैसे हो गया। एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी फायरी एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्गर फायरी एनर्जी होती है, डोमिनेटिंग एनर्जी होती है, ठीक है। और जब ये आता है तो आपके पास काफ़ी चीज़ें आपको देता है, एंड ये आपको एक होप देता है, गोल देता है, मिशन देता है, ठीक है, एक्शन देता है कि मुझे ये करना है। एंड बहुत लोगों की उम्मीद होगी आपसे कि ये ऐसा रिएक्ट करेगा, ऐसे रिएक्ट करेगी, बट आप एकदम ऑपोजिट रिएक्ट करोगे, ऑपोजिट एक्शंस होंगे, एंड वो चीज़ उनको एकदम चौंका देगा। और यहाँ पे आप देखो कैसे एकदम अकेले हो, मेंटल पीस नहीं है, इमोशनल पीस नहीं है, कोई लाइट नहीं दिख रही है, होप नहीं ख़त्म है, और यहीं पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, आपका चेंज आ रहा है, एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो एक चीज़ शुरू हो रही है आपकी। ये सारी उस डोर के पास हो रही है, उस डोर के बाद हो रही है, डेस्टिनी डोर में हो रही है। यहाँ पे आपने बहुत चीज़ें ट्राई कर ली, बहुत मेहनत कर लिया, बहुत वेट कर लिया, बहुत आगे बढ़ के चीज़ें कर ली, बट किसी चीज़ का रिकग्निशन नहीं मिला, किसी ने आपको उस चीज़ के लिए बोला नहीं कि थैंक यू, कभी आपको मतलब फ़ायदा उठाया हमेशा आपकी चीज़ों का, एंड ना ही प्रमोशन मिला या फिर सैलरी ग्रेस ब्रेक नहीं हुई। और वहीं पे यहाँ पे मिल रहा है दैट आपको सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, लोग आपको जान रहे हैं, आप बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में आगे, इमोशनली, मेंटली एंड इवन प्रोफेशनली भी, करियर वाइज भी आप बढ़ रहे हो आगे, आपको रिकग्निशन मिल रही है फाइनली। बिकॉज जब आपको वो ये वॉन्ड मिला ना, आपने वॉन्ड उठा लिया, और ये आपको मिलेगा ज़रूर, तो ये आपका अपने आप ही मेंटल पीस में आ रहा। आप ये मत सोचिए कि मुझे कब मिलेगा ये वॉन्ड, या फिर कब क्या होगा, बिकॉज ये अपने आप ही होगा उस डोर के पार। और जब ये होगा, ग्रोथ आपकी लाइफ में ज़रूर ज़रूर आएगी, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। जस्ट लोगों की नज़रिए से देखना बंद करिए और अपने नज़रिए को फॉलो करना शुरू करिए, बस यही चाहिए पाइल नंबर 2, और कुछ नहीं। बिकॉज द एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, इज़ ऑल अबाउट लव, इमोशनल लव, ओके। एंड आपको बहुत शांत एंड काम एनर्जी देती है, अपने आप में ही सेटिस्फाइड एंड खुश रहने वाली एनर्जी, एंड अपने आप में अपनी ग्रोथ में, अपनी फ्यूचर पे फोकस करने वाली एनर्जी, एंड आगे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं फैलाने वाली एनर्जी है, मतलब आगे भी प्यार देने वाली एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपकी होती हुई ओवरऑल। वाह। तो ये सब स्ट्रगल के बाद, ये सब चीज़ों के बाद, ये चेंजेस, फिर अपॉर्चुनिटीज़, विक्ट्री के बाद फिर ये आ रहा है आपके लिए, विच इज़ अ वेरी, एंड यहाँ पे था थिंकिंग वुमेन भी, जो काफ़ी नॉलेजेबल है, मिस्टीरियस है, स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका। तो ये ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी डेस्टिनी आपके लिए जो डोर खोल रही है, ठीक है गाइज। इग्नोर दी बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर जो भी आ रहा है, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, या
सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच। पहले नंबर 2, मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट हो रहा है, किससे क्या कनेक्ट हुआ, किससे क्या नहीं हुआ। एंड देर इज़ सम स्टोरी, आई होप एंड प्रे कि आप जल्दी हील करो एंड सब कुछ अच्छा हो आप लोगों की लाइफ में। गॉड ब्लेस यू। दिल से दिल से दिल से दिल से बहुत दिल से दुआ है आपके लिए। लव यू, टेक केयर, बाय। हेलो, पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया ये वाला पाइल। सो देखते हैं, पहले मैं सबसे पहले ओरेकल कार्ड निकाल रही हूँ टू सी ओवरऑल आपके लिए डेस्टिनी के लिए कौन सा डोर खुल रहा है, फिर क्या चेंजेस आ रहा है इन अ वे, ठीक है, आपकी किस्मत के लिए। सो फॉर पाइल 3 एंजल, ठीक है। सो हम 2 निकाल रहे हैं, एनवी एंड एंजल ऑफ लव। या सो गाइस, आपके लिए जो मैसेज है चेंजेस के लिए एंड जो डोर खुल रहा है, वाओ वाओ। ओके, आई विल नॉट टेक दिस वन। सो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ दैट काफ़ी लोग आपसे आगे चल के ईर्ष्या करने वाले हैं, जलने वाले हैं, जेलस होने वाले हैं, बिकॉज़ ऑफ जो चीज़ आपके पास है जो उन्हें लगता है मेजरली, और उनको दिखता है। बहुतों में से मुझे लिख रहा है कि आप लोग जो पाइल नंबर 3 है, नेचुरल ब्यूटी है, मतलब आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपके फीचर्स अच्छे होंगे, आपकी हाइट अच्छी होगी, आपका शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, या आपका फिगर अच्छा होगा। मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। कुछ ना कुछ बाल अच्छे होंगे, मतलब आपके बॉडी में, आपके पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ ऐसा एक एक्स फैक्टर होगा जिसके बारे में कोई ना कोई बोलता ज़रूर होगा कि यार तेरी ये चीज़ बहुत सुंदर है, या फिर ये चीज़ बहुत अच्छी है, आई विश मेरे पास होती। कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज ज़रूर मिल रहा है, आँखें या बाल हो गया कहीं ना कहीं। एंड इट इज़ नॉट दैट कि आपको इसके ऊपर बहुत घुमा रहा है या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट है, यू स्टिल ग्राउंडेड, आप एकदम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। बट हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आगे चल के काफ़ी एम्ब्रेस हो रही है, बढ़ भी रही है। आगे चल के मतलब कहीं ना आपकी ओवरऑल आउटर पर्सनालिटी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट वो इन्हांस हो रही है, वो बढ़ रही है, वो सुंदर हो रही है, वो और निखर रही है, चाहे मेल हो या फीमेल, उसके लिए। एंड इसीलिए यहाँ पे जेलसी काफ़ी हद तक आ रही है कि आसपास आपके लोग आपसे बात भी करेंगे, आपसे अच्छे से भी रहेंगे, बट कहीं ना कहीं अंदर से वो होंगे कि यार ये अच्छी दिख रही है, फिर अच्छा दिख रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड यू आर समवन जो शायद काफ़ी मतलब प्राइवेट है अपने प्यार को लेके, अपने इमोशंस को लेके। एंड यही रीज़न है कि क्या कहते हैं, लोग आपसे, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बना भी लेते हैं, सोच भी लेते हैं, बिकॉज़ आप हर एक को बताने नहीं चाहते हो, राइट। एंड आपके लिए जो डोर खुल रहा है इस लव का डोर, इमोशंस का डोर, जहाँ पे आपको प्यार मिलेगा, आपको इमोशंस, आपको कंप्लीट वाला फील होगा। एंड आपकी किस्मत आपको वहाँ पर लेके जा रही है। एंड आज आई थिंक आप कहीं ना कहीं वही फील करना चाहते थे, कनेक्टेड फील करना चाहते थे, कंप्लीट फील करना चाहते थे, जो नहीं हो पा रहा था। एंड वाओ, एंजल ऑफ लव बहुत बहुत प्यारा है। एंड ईर्ष्या, उसके साथ जेलसी भी होगी, मतलब कहीं ना कहीं जहाँ प्यार है वहाँ पे जेलसी है, बिकॉज जेलसी होनी ज़रूरी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इमोशंस, प्यार, कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 वालों के लिए। ओके, एक सेकेंड। इमोशंस थोड़े ऊपर नीचे हो रखे हैं। पाइल नंबर 3 वालों के लिए और क्या मैसेज है उनकी डेस्टिनी के लिए, कौन सा गेट खुल रहा है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। ओके, यहाँ से मेरा उठाने का मन है। ओके, ओके, वाओ वाओ, किंग ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी ऑपोजिट अट्रैक्ट हो रहे हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लव का मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑपोजिट होंगे एकदम अपने पार्टनर से आप लोग, हो सकता है यहाँ पे।
यहाँ पे गाइस जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लेके आ रहे हैं, सबसे पहले तो बहुतों के लिए है पार्टनर, लाइफ पार्टनर, नया लव, इवन वर्क पार्टनर भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुतों को प्रपोजल्स आने वाले हैं, शादी के प्रपोजल, लव के प्रपोजल्स यहाँ पे ज़रूर 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 है। बिकॉज़ यस, जैसे मैंने बोला आपकी ब्यूटी इन्हांस हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। उसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आपको आगे चल के अपने आप को यू नो ज़रूरी है दैट आप रियल में क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या कहता है, उसके अंदर झांकने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब भी मौका मिले प्लीज़ करना ज़रूर। आपको ज़्यादा, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, दिख रहा है दैट आपको ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज़ यू विल बी सराउंडेड विद पीपल, यू विल बी सराउंडेड विद मैनी थिंग्स। आप काफ़ी चीज़ें करोगे, तो रिग्रेट मत करना। यहाँ पे जो मैं बस कुछ चीज़ें जो बोल रही, जो गाइडेंस के लिए आ रही है, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। कि मतलब आपने किसी के साथ हर्ट किया, फिर आपको किसी ने हर्ट किया, बिकॉज़ आपका भी नज़रिया थोड़ा ऐसा है कि आप थोड़ा नेगेटिव तरीके से देख रहे हो चीज़ें। अभी आपके पास जो नहीं है वो उसके बारे में सोच रहे हो, बजाय उसके जो आपके पास है उसके बारे में सोचने के लिए। तो वो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। एंड वाह, नई शुरुआत भी मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइस। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोग एंटरटेनमेंट फील्ड, म्यूज़िक इंडस्ट्री, मॉडलिंग एंड मीडिया, सोशल मीडिया एंड कुछ पिक्चर्स, फोटोग्राफी, कुछ क्रिएटिव फील्ड जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें आर्ट हो, स्किल लगे, उसमें आप स्टार्टअप कर रहे हो कुछ ना कुछ। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, फिर करने की कोशिश भी कर रहे थे, बहुत लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत लोग मुझे यहाँ पे फ्रीलांसिंग करते हुए दिख रहे हैं। समथिंग क्रिएटिव या फिर इंटरटेनिंग या फिर मीडिया, सोशल मीडिया में जाके वीडियोस, कंटेंट बना रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो। ज़रूर ज़रूर आप शायद प्लान नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से, सोचा था बट कभी एक्शन में लिया नहीं, बट इट इज़ कमिंग इन टू एक्शन एंड इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, आपके लिए ओवरऑल ग्रोथ उस डोर के पार ज़रूर है। ओवरऑल ग्रोथ मैं अगेन बोलूँगी, वाई, बिकॉज़ यहाँ पे आपके मुझे हेड से लेकर टो तक, मतलब आपके बाल, आपकी आँखें, आपकी नोज़, आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़े पहनने का तरीका, वो सारी चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर, मतलब अच्छी, बेटर हो रही है, इन्हांस हो रही है। इवन आपको लोग, आपकी तरफ काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं फिज़िकली भी। एंड बट येस, आप इतना तो नहीं चाहते कि इतना फिज़िकली अट्रैक्ट हो, बट येस उसके साथ साथ मुझे फॉलोअर्स आपके लिए काफ़ी दिख रहे हैं। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको लोग लाइक करें या फिर कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे वो करें, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि होता हुआ आप लोगों के लिए। एंड यस, यहाँ पे आप मुझे काफ़ी लॉजिकली भी चीज़ें अप्लाई करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जैसे कि काफ़ी, अगर कोई लोग आकर आपको इमोशनली या फिर प्यार से पुचकारने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी बातों में नहीं आ रहे हो, जो कि लोग कर रहे हैं आगे चल के, यहाँ पे दिख रहा है। बट आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको इतने अच्छे से वो कर रही है दैट आपको आप लॉजिकली चीज़ें अप्लाई कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि कौन क्या है, कौन नहीं है। आप अपना गोल सेटअप कर रहे हो, विजन सेटअप कर रहे हो, उसके लिए एक्ट कर रहे हो। अगर आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है, अपनी बातों से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है, आप वो भी कर रहे हो। एंड यस, थोड़ा सा अगर रूड होने की ज़रूरत है, आप वो भी कर रहे हो, ठीक है। दो भी रिक्वायर्ड है, तो आप ऐसे कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। आपके ऊपर किसी न किसी एंजल, किसी न किसी फीमेल स्पिरिट गाइड या फिर कोई फीमेल एंसेस्टर्स या फिर कोई फीमेल आपके ऊपर हाथ ज़रूर है। पता नहीं, मुझे मैसेज मिल रहा है आपके ऊपर हाथ ज़रूर है, बिकॉज़ वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें, वो चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ में सारी चीज़ें फले फूले, नेगेटिविटी से आप दूर रहो, और जो भी चीज़ें आपका दिल कह रहा है, मन कह रहा है, या फिर आपको जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो उनके थ्रू आ रहे हैं। तो बी थैंकफुल, बिकॉज ये डेस्टिनी का जो गेट खुल रहा है वो उनकी तरफ से, उनकी उससे मैनिफेस्टेशन से खुल रहा है। दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी विद द एम्प्रेस। और बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं ये आपसे। ये जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ओके।
शिप आया है, वाह, शिप आया है। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है दैट हो सकता है कि आपको लगे बीच में एकदम से कि यार नई चीज़ें आर गोइंग डाउन, बट इट इज़ जस्ट वो टेम्प्रेरी फेज़ के लिए होगी, ठीक है। विद दिस ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी ट्रिप पे भी जा सकते हैं, ट्रैवल करेंगे। फैमिली ट्रिप मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, पर्सनल ट्रिप दिख रही है जाते हुए। ओह वाह, ये भी निकला है 3-3, वाह 3-3 नंबर्स। देखो क्या इन लिलीज आया है, एंड यहाँ पे देखिए फ्रॉग एंड फ्रॉगी है, एंड मेल और फीमेल। तो आपके लिए सबसे पहले जो मैसेज था एंजल ऑफ लव की तरफ से था, इमोशंस, प्यार का, कनेक्शन का, कंप्लीट फील होने का। तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा गाइस टू फील कंप्लीट, टू फील क्या कहते हैं दैट कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई है एंड हमेशा के लिए कोई है। एंड नया प्यार हो सकता है, पुराना प्यार एग्जिस्टिंग स्पार्कल हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी लिली से सबसे पहले ये तो ज़रूर है। तो आपको जो आपका जो सपनों का राजकुमार है, सपनों की राजकुमारी, या फिर जो भी है एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसमें मनमुटाव जो पूरे ख़त्म होने हैं वो ख़त्म ज़रूर होंगे, बट वो फ्यूचर में ख़त्म होंगे। धीरे 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 आपको कुछ कुछ बोल्ड एक्शंस लेने की ज़रूरत होंगी, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होंगी अपने आप में, अपनी बॉडी में। अपने आप को बेचारा ना फील करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने आप को भी हम इतना बेचारा कर देते हैं कि लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कैसे करने के। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी रीडिंग थी। आई वांट टू नो कि कितने लोग अपने आप को, अपने फीचर्स को अच्छा मानते हैं और आपको लगता है कि आप, यार मेरे अंदर ये बेस्ट पर्सनालिटी है एंड आई शुड फ्लॉन्ट इट, एंड अपने आप पर काम करने की ज़रूरत समझते हैं। एंड वो होना चाहिए, हर एक में होना चाहिए सेल्फ लव। तो ठीक है, मुझे बताना गाइस कमेंट पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय।